ॐ छन्दाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 11वां अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में 14 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे अर्जुन विश्वरूप दर्शन को देखने के बाद वो देखते हुए भगवान को कुछ बताना शुरू कर दिया। वो ये 15वां श्लोक से शुरुआत। अर्जुन वाजा पश्यामि देवांस्तव देवदेखे सर्वांस्तदा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं पवनासनस्तां ऋषीश सर्वानुरागांश दिव्यान् अनेक बाहूदर वक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्दं पश्यामि त्वां दुर्निरीशं समन्तात् दीप्तान्नलर्गाद्यम अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्थं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुजासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं दिव्यां पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तो ऐकेन दिशस्स सर्वां दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवतितं महात्मन्। अभी तक अर्जुन को जो भगवान का बारे में जो कुछ भी सोच विचार था उससे सबसे ऊपर मतलब भगवान को यथार्थ रूप में अभी देखने के बाद भगवान का ईश्वर दर्शन के साथ में भगवान का शक्ति का अधिशय क्या है करके अर्जुन को पता जब चल गया थोड़ा सा विभ्राट हो गया अर्जुन। उसी के फिर भी भगवान का वो अपना संयमन में मन को और तसल्ली से अपना बुद्धि से इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए जो कुछ भी देखा भगवान का सामने अर्जुन कुछ बता रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तदा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्तां ऋषीश सर्वानुरागांश दिव्यान्। हे प्रकाश स्वरूपा, आपका ये शरीर में सकल देवों को भी और सकल भूत विशेष संघों को भी और दिव्य शक्ति वाला यो दिव्यांबर धरन्मार लोग मतलब ऋषीश्वरन्मार जो कुछ भी सर्प देवो नागगण को पूरा दिखाई देता है। जो विभूति में जो कुछ भी बताया था वो एक ही जगह में एक ही दृष्टि से अर्जुन दिखाई दिया। जो विभूति में भगवान विस्तार रूप से प्राधान्य का तौर पर जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ भगवान का शरीर में मैंने देखा करके अर्जुन बता रहे। उसी प्रकार पद्मासन स्थित ईश्वर रूप में जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी भगवान का ही शरीर में अर्जुन को दिखाई पड़ा है। मतलब ये भगवान ईश्वर शक्ति बोलने से एक ज्योति स्वरूप है, एक प्रकाश शक्ति है, एक दिव्य तेजस है, ज्योति स्वरूप है। इसलिए भगवान को आत्मशक्ति को कभी हमने एक रूप में या अनेक रूप में दिखाई देने का भ्रम रखता तो भी जो प्रकाश स्वरूप का शक्ति का द्वार है जो कुछ भी इस दुनिया में प्रकटित हो करके वस्तु का रूप में इस जगत में प्रत्यक्ष जगत बोल करके हम दिखाई देता है वो भगवान का दृष्टि का शक्ति का अधिशय से प्रकाश में हम दिखाई देता है। अगर प्रकाश भगवान का शक्ति सूर्य देव का जैसे प्रकाश नहीं छोड़ता है हमें इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अपना शरीर तक भी
दिखाई नहीं देगा। इसलिए अर्जुन ने बताया ये प्रकाश स्वरूप है। भगवान ईश्वर शक्ति बोलने से एक व्यक्ति का स्वरूप में, जैसे हमने एक भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, यो भगवान विष्णु का व्यक्ति रूप में एक विग्रह रख करके पूजा करते हैं, उसी रूप में नहीं है भगवान। यथार्थ ईश्वर शक्ति जो है किसी भी रूप नहीं है, अव्यक्त स्वरूप है, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप है। हमें भी डेली हम ध्यान करने से हमारा आत्मा चक्र में जो दिखाई देने वाला शक्ति जो है, हमारा आत्मा का शक्ति पहले तो प्रकाश स्वरूप दिखाई देगा, ज्योति रूप में दिखाई देता है। उसी हम भगवान का विग्रह रख करके भी 30 सेकंड उसको देख करके, आंख बंद करके देखने से भी उसी विग्रह को भी हम आत्मा चक्र में, भ्रूमध्य में प्रकाश स्वरूप का जैसे दिखाई देगा। इसलिए एक प्रकाश शक्ति है, वही हर जगह में अंधेरा में है जो प्रकाश दिखाई देता है, वही प्रकाश स्वरूप है। इसलिए बत्ती जलाने का महत्व रखता है। मतलब भगवान का शक्ति जो हमारा शरीर में वर्तित जीवन स्वरूप जो है, अग्नि के द्वारा जलते रहता है, प्रकाश स्वरूप है, वही तेज से हमारा शरीर चलते रहता है, उसी स्वरूप में स्पंदित है। मतलब हम ये विश्व रूप का बारे में अर्जुन जो कुछ भी वर्णन करता है, उसी को अपना अपना आत्मा स्वरूप में हमारा शरीर का द्वारे हम देखना चाहिए, तभी हमारे ईश्वर शक्ति को, तन्मयी भाव को समझ पाएगा। यही को, इसी कार्य को, इसी ज्ञान को हम पूर्ण रूप से श्रद्धा से इसको विश्व रूप दर्शन को पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको ग्रहण करना है। अनेक बाहूदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपा न अंतन्न मध्यन्न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। मतलब अर्जुन जो कुछ बता रहे, हमारा ही नजर से हम विश्व रूप को देखना है। अर्जुन जो उसका वर्णन करता है, उसी वर्णन का द्वारा ही हम विश्व रूप ईश्वर दर्शन का लायक होना है। मतलब उसी भावना से, अर्जुन जिस भावना से वर्णन कर रहे हैं, इसी को पढ़ करके उसी भावना से हम देखना है, तभी हमें आत्मा स्वरूप को दर्शन हो सकता है, हमारा आत्मा शक्ति उत्तेजित हो सकता है, तभी हमारा आत्मा शक्ति भगवान को देखने लायक बन जाएगा, हमारा दिव्य दृष्टि उत्तेजित हो जाएगा। इसलिए अनेक हाथों, अनेक उदर, अनेक मुंह, अनेक आंखें, ये सब कुछ भगवान का ही द्वारा ही सभी जगह अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। ये सर्व जगत में ईश्वर का विश्व रूप धारण किया हुआ हे भगवान, आपका आदि मध्य यो अंत को मेरे को दिखाई नहीं देगा। मतलब भूमि से लेकर पूरा अंतरिक्ष आकाश भर करके भगवान का स्वरूप को, इस दुनिया में भगवान को अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसका शुरुआत कहाँ से, उसका मध्य भाग कहाँ है, उसका अंत कहाँ है, ये भी मेरे को मालूम नहीं पड़ना है। कहीं भी देखो, हर दिशा में, हर जगह में ये जगत पूर्ण रूप से आपको ही दिखाई देता है। ये जगत तो पूरा आपका शरीर में वर्तित है करके मेरे को मालूम पड़ रहा है। किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंदम पश्यामि त्वां दुर्दिरीशं समन्दात् दीप्तान् ललाटातिम अप्रमेयम्। अनेक किरीट, गथा, चक्र, इसी के साथ तेजो रूप से सर्वत्र हर जगह प्रकाशित रूप से, कैसे उसको देखने से भी उसका अंत कहाँ है, कहाँ तक देखना है, हमारा नजर में नहीं पड़ रहा है, उतना तक ज्वलित है और अग्नि स्वरूप है।
और सूर्य का जितना भी सूर्य का प्रभा, एक सूर्य का प्रभा को हम नहीं देख पाएगा, अनेक सूर्य का प्रकाशित जितना शक्ति होगा, जितना प्रकाश स्वरूप होगा, उसको कभी नाप नहीं सकता। उसी रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातन सम्पुरुषो मदो में। ये भगवान यथार्थ आपको इसी रूप में देख करके आपको ही परब्रह्म रूप मानना चाहिए। यही भगवान परब्रह्म रूप में आप अभी इसी स्वरूप में वर्तित करके मेरे को मालूम पड़ रहा है। इसलिए इसी विश्व का, इसी दुनिया का परम आश्रय स्थान आप ही है करके मेरे को मालूम पड़ा है। इसलिए ये सनातन बोलने से, सनातन शक्ति बोलने से, नासरहित बोलने से ये आपका ही परब्रह्म स्वरूप है करके मैं समझता हूँ। आप भी खुद है शाश्वत धर्म का रक्षक, आप खुद है सनातन पुरुष माना जाता है, आप खुद है परमात्मा स्वरूप। यही मेरा विचार में आपको ही परब्रह्म मानता हूँ। आप भी परमात्मा है, आप भी सनातन धर्म का मूर्तिमंत पुरुष है। इसलिए सभी का परम आश्रय स्थान भी आप ही है करके मेरे को मालूम पड़ा है। अनादिम अत्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाकुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुदाश वक्त्रम स्व तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपका शक्ति का आदि, वो मध्य और अंत, या उत्पत्ति स्थिति लय, कभी भी कहीं भी ये तीन भाव में दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, लेकिन उसका पूरा शक्ति आश्रय स्थान आप ये करके मेरे को मालूम पड़ा है। और आपका कोई प्रभाव शक्ति को नाप नहीं सकता। अजय्य, अव्यय और अनादि। आपका जिस दुनिया में जितना भी हाथे दिखाई देता है, कितना आंखें दिखाई देता है, ये सब कुछ भी सभी का एक ही हमारा ही शरीर में दिखाई देने वाला दो आंख है, एक सूर्य है, एक चंद्र है। और हमारा ही शरीर में हाथ दिखाई देता है तो ये भगवान का ही हाथ है। मतलब तन्मयी भाव से अपना शरीर से, दिव्य दृष्टि से, हमारा मन का द्वारा ही हम ये आत्मदर्शन, हमारा शरीर का द्वारा ही भगवान को देखना है। हमारा जब तक हम आत्मस्वरूप को दर्शन नहीं होगा, उसी भावना से ही बाहर देखने से पूरा ईश्वर का भावना हमें ईश्वर का तौर पर दिखाई देगा। अगर हम अलग अलग दिखाई देगा, मैं अलग है और ईश्वर अलग है करके, और अनेक रूप में जो कुछ भी दिखाई देते हैं अलग अलग है करके सोचेगा तो सभी अलग अलग दिखाई देगा। अगर सभी एक ही का स्वरूप है करके सोचेगा तो एक ही दिखाई देगा। हमारा जिस भावना से हम उनको वर्तित करता है, उनको जिस भावना से देखता है, उसी भावना से दिखाई देता है। हम एक रस्सी का टुकड़ा थोड़ा सा अंधकार में देखेगा तो ये सांप है करके सोचेगा तो सभी को सांप भी समझेगा। अगर थोड़ा सा प्रकाश हमारा ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो हाँ ये रस्सा है, ये सांप नहीं है करके सोचने से कोई भावना, मतलब जिस भावना से हम सभी के साथ तो वर्तित करता है या वर्ताव करता है, उसी भावना से हम उसी को दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा सा विशाल दृष्टि से ये दुनिया को देखना। हमारे ही आत्मा शक्ति है इस दुनिया में पूरा दिखाई देने वाला, तो अलग अलग सोचने से अलग अलग दिखाई देगा, एक ही भाव से देखने से एक ही दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं आपका कोई शुरुआत नहीं पता चलता है और कहाँ अंत होगा ये भी पता नहीं चलता है। एक ही नजर में पड़ते ही नहीं है क्योंकि उतना विशाल है। और आपका अवस्था तरह भाव को पूर्ण रूप से किसी को भी नहीं समझ पाएगा।
और पूर्ण रूप का सृष्टि का कर्ता जो ब्रह्म रूप में वर्तित देवगणों ने तो, ब्रह्माओं ने तो, शिवों ने तो, जो कुछ भी ये देवगण पूरा आपका एक ही शरीर में दिखाई देता करके बताते हैं। वो सूर्य चंद्र का भावना अर्जुन ने कैसे कर रहे, एक एक आदमी का ये अंग का तौर पर, एक अंग सूर्य है, एक अंग चंद्र है। मतलब भगवान का शक्ति का बिना हमारा शरीर में प्रत्यक्ष रूप में भी कोई शक्ति दिखाई नहीं देगा। वो मन का शक्ति होने तो, इंद्रियों का शक्ति होने तो, आंखों का शक्ति होने तो, हाथ का शक्ति होने तो, पैर का शक्ति होने तो, एक एक नाड़ी का शक्ति होने तो, वो भगवान का ही शरीर का द्वारा ही एक भाग है करके हम सोचना चाहिए। दाव्यां पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तो ऐकेन दिशश्च सर्वां दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रपतितं महात्मन्। आकाश और भूमि और उसका बीच में जो अंतरिक्ष कहते हैं, ये हर जगह हर एक दिशा में आपका शक्ति सा व्यापित करके मेरे को मालूम पड़ रहा है। मतलब ऊपर नीचे दिशों में आगे पीछे जो भी दिखाई देता है आपका अलावा और कुछ भी, आपका शक्ति का प्रभाव, शक्ति का अलावा और कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं देगा। मतलब सभी एक ही नज़र से सब कुछ एक ही जगह दिखाई देता है। भगवान का शरीर का भावना से अर्जुन देख रहा है। तो आगे पीछे एक एक कहीं भी देखो भगवान का शक्ति है। आगे पीछे देखो, ऊपर नीचे देखो, जहां भी देखो, आकाश को देखो, भूमि को देखो, इसका बीच में देखो, अंतरिक्ष में देखो, जहां भी देखता है तो भगवान का शक्ति का अलावा, प्रकाश स्वरूप का अलावा और कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं देते। और इसी का अद्भुत घर, इसका अद्भुत शक्ति को और घोर रूप को देख करके, आपका ये यथार्थ विश्व रूप को देख करके, हे महात्मा, इसी तीन दुनिया भी भयभीत हो गया। आपका यथार्थ शक्ति को मालूम करने से हम सोचते रहते हैं हमारा ईश्वर दर्शन होना चाहिए, ईश्वर दर्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे आग्रह रहता है, हमारा कभी तृप्ति नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होता है। जो कुछ भी ईश्वर शक्ति हमारा सोच विचार में, हमारा काम चलन में, हमारा हर भगवान का शक्ति का द्वारा ही हम सोच विचार करने का, देखने का, जो कुछ भी इंद्रिय शक्ति, शरीर का शक्ति प्रकटित होता है, एक शक्ति है, वो व्यक्ति का नहीं है। और हमारा शरीर में भी सूर्य चंद्र होने तो इस दुनिया में जो कुछ भी हरकतें चलते रहता है वो भगवान का प्रभाव से सकते हैं, लेकिन हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा। फिर अगर थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया तो इसको देखना चाहता है करके सोचे, विभूति का रूप में विस्तार रूप से भगवान का थोड़ा बहुत तो मालूम करना शुरू कर दिया तो ये क्या क्या करके देखना चाहता है। अगर देख लिया, अब अर्जुन बताते हैं मैं तो भगवान का यथार्थ विश्व रूप देखना चाहता हूँ करके बताया, उसी के लिए भगवान ने बताया ये साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ करके दिव्य दृष्टि दिखाया है, जो भगवान का ऐसे प्रकाश स्वरूप अनंतम अज्ञातम अव्यक्त रूप को प्रकाशित करके दिखाई देता। तो इस दुनिया में जो कुछ भी आभार का आपका यथार्थ रूप देखने से भयभीत हो जाता है करके बोलने का मतलब क्या है, अर्जुन खुद भयभीत हो गया। हमें संदेह हो गया, हमें भयभीत होने पर हम दूसरे को भी भयभीत करेगा और दूसरा भी भयभीत होता करके हमारा भावना बन जाएगा। हम किस नजर से देता है उसी नजर में पूरा दिखाई देगा। इसलिए अर्जुन बता रहे पूरा दुनिया, तीनों लोगों में जो कुछ भी, जो आदमी जो कुछ भी भगवान का वजह से भयभीत होता रहता है। एक्चुअली सभी यथार्थ रूप को, भगवान को देखने से भयभीत हो जाएगा, क्योंकि हमारा शक्ति का अंदर ही अंदर भगवान का एक अंश में अंश है, एक अंशेन स्थितो जगत करके भगवान ने बताया ना। इसलिए भगवान का शक्ति अतिशय को हम पूरा द्रव से अंदर नहीं ले सकता है। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं इसी
तीनों लोगों में जो कुछ भी है भगवान का वजह से, भगवान का शक्ति को, अद्भुत शक्ति को देख करके या घोर रूप को देख करके भयभीत हो गया करके मैं समझ रहा है। इसलिए सभी को भयभीत करके अर्जुन सोच रहे तो अर्जुन खुद भयभीत हो गया। देखना चाहता है करके देख लिया तो उसको मन में पूरा भयभीत हो गया। हम उसको पूर्ण रूप से अपना मन में नहीं ले सकता। उतना शक्ति दिव्य दृष्टि देने पर भी हम भयभीत हो जाएगा। भगवान का यथार्थ शक्ति को देखने का शक्ति हमारा साधारण मनुष्य मानव का दिल में नहीं है। इसलिए अर्जुन बताता है, लोकत्रयं प्रपतितं महात्मन् दृष्टाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकं त्रयं प्रपतितं महात्मन्। इस दुनिया में सभी आपको देख करके भयभीत होकर के मैं सोच रहा, मेरा विचार ऐसे हो गया का मतलब क्या है? अर्जुन खुद भयभीत हो गया। इससे आगे अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को देख करके, विश्व रूप को देख करके हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।